अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। तो आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का सेकंड जो आर्टिकल है टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। एक फॉग ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जब एक पार्टिकल जो कि स्फेरिकल हो सकता है वो ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है उस वक़्त उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यानी कि उस पर लगने वाली दोनों फोर्स होती हैं वो तकरीबन बराबर होती हैं, जिसकी वजह से उस वक़्त वो वेलोसिटी जो उसके पास होगी उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस वक़्त दोनों फोर्स, नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स, यानी कि ड्रैग फोर्स और जो वेट इसका है, दोनों जब बराबर होते हैं उस वक़्त इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसे हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, कि जब एक बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी की वजह से वो जब नीचे आता है उस वक़्त उसका जो वेट होता है वो और उसकी जो ड्रैग फोर्स होती है दोनों जब बराबर होंगी उस वक़्त उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। सिंपल आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक पार्टिकल जो कि स्फेरिकल है, जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्टिकल है, ये स्फेरिकल है, जब ये ऊपर से नीचे आता है तो इस पर दो तरह की फोर्स होती हैं। दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगी, जब बराबर हो जाएंगी, उस वक़्त इसके पास जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। और वो दोनों फोर्स, एक वेट होगी और दूसरा हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी। जब ये दोनों बराबर होंगी उस वक़्त की वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फॉग ड्रॉपलेट है, ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये जब ऊपर से नीचे आता है, जब ऊपर से ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, इस वक़्त इसके पास ये जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है और ये हमने फाइंड करनी है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो फोर्स लगती है जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, चूँकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर होगा, यानी कि उस पर लगने वाली जो फोर्स है एक्चुअली वो बराबर होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स के। यानी कि जो फोर्स पर लग रही है, जिस फोर्स से ये नीचे आ रहा है, वो वाली फोर्स बराबर किसके है, इसके वजन के, और माइनस ड्रैग फोर्स जो कि इसको नीचे की तरफ लेकर आ रही है। इसी तरह F इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू mg, क्योंकि वेट हमारे पास mg के बराबर होता है, माइनस ड्रैग फोर्स। कल हमने पढ़ा था कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो बराबर होती है 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ से ये वेट है माइनस ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। तो ये इसके बाद हमारे पास ये जो फोर्स है ये बराबर होती है ma के, चूँकि फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन इसमें जो है वो बराबर होगा F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F बराबर ma के है। अब ये जो ma है यहाँ पर पुट कर देना। जब यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ma इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के बराबर है। एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर क्यों है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है मैक्सिमम कांस्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होती है वेलोसिटी उसमें चेंज वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है,
कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 के बराबर आ गया। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और बराबर हमारे पास है mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, ये जो माइनस है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों फोर्स यहाँ पर बराबर आ चुकी हैं, जो कि डेफिनेशन में भी हमने कहा है कि ड्रैग फोर्स जब वेट के बराबर होगी उस वक़्त उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। वेट जो है ड्रैग फोर्स के बराबर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर लगने वाली, यहाँ पर जितनी भी फोर्स लग रही है वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब जब एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे मूव करता है तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये दो चीज़ों पर वेरिएबल होती है, दो चीज़ों के साथ ये वेरी करती है। कैसे कैसे वेरी करती है कि जो हमारे पास VT है ये मैस के और रेडियस के दोनों के वेरी करेगी, यानी कि दोनों पर डिपेंड करती है। और किस तरह डिपेंड करती है, तो एक्चुअली जैसा कि हमने कहा कि ड्रैग फोर्स बराबर क्या आ चुकी है, वेट के। ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स और ये हमारे पास है वेट, तो दोनों बराबर आ चुकी हैं, इसलिए FD बराबर किसके हैं, वेट के। कि ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर आ चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से हम वेट के जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि ये हमारे पास VT है, बाकी सारा मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा VT डिवाइडेड बाय mg ओवर 6 पाई ईटा, और ये हमारे पास आ गया R। इसे हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कि यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी है VT बराबर आ चुकी है mg ओवर 6 पाई ईटा R के। अब यहाँ से सब कांस्टेंट है, g भी है, 6 पाई है, इसी तरह ईटा भी है। तो दो हमने कहा था कि वेरिएबल हैं, मैस भी और रेडियस भी। तो जब दो वेरिएबल हैं तो यहाँ से हम एक को पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो VT है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैस के। जो ड्रॉपलेट, ये जो मैस है हमारे पास ड्रॉपलेट, इसका मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी। चूंकि किसी भी स्फेरिकल का मैस जो होगा वो फाइंड करना मुश्किल नहीं है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं किसकी बुनियाद पर, डेंसिटी की बुनियाद पर। तो डेंसिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो मैस ओवर वॉल्यूम, तो ये हमारे पास डेंसिटी है, रो बराबर आ जाएगा m ओवर V के। यहाँ से अब आसानी हम फाइंड कर सकते हैं मैस की वैल्यू, क्योंकि V जो है वॉल्यूम जो हमारे पास ये वाला है, ये नीचे डिवाइड है, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैस एक्चुअली बराबर आ गया रो मल्टीप्लाई बाय V के। तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी स्फेरिकल का, जो कि स्फीयर की फॉर्म में होती है, जैसे फुटबॉल होता है, तो ये जैसे ड्रॉपलेट हमारे पास है, जैसे फॉग है, तो इसका जो मैस होता है वो फाइंड करने के लिए इसका जो वॉल्यूम होगा, एक्चुअली इसका वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई R का क्यूब, जो कि मैथमेटिकली प्रूव है कि वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R का क्यूब, जो कि किसी भी स्फेरिकल का, जो स्फेरिकल जैसे फुटबॉल वगैरह, जो भी सर्कल की फॉर्म में, स्फेरिकल की फॉर्म में चीज़ें आएंगी वो सारी क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैस बराबर आ गया रो, और ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह मैस की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैस की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है उसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वजह कीजिएगा कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मैस की वैल्यू को, ये जो मैस की वैल्यू आई है ये मैस रो, और इसी तरह ये सारी वैल्यू इसको उठा के हमने यहाँ पर पुट करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मैस किसके बराबर है, यहाँ पर पुट करें, ये G वैसे आ गया, ये वाला G वैसे यहाँ पर है, और ये G के साथ ये सारी सारी किसकी वैल्यू है, मैस की। तो मैस किसके बराबर था, रो, ये रो वैसे आ गया।
तो जो मैथ है उसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है कि मैथ जो बराबर है इसके, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वी टी बराबर है रो मल्टीप्लाई 4/3। ये चूँकि सारी की सारी इतनी हमारे पास मैथ्स की वैल्यू है और जी वैसे आ गया। नीचे हमारे पास है 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वैसे है, जी भी वैसे है, एम की वैल्यू हमने जस्ट पुट की है। तो जब एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रो 4/3 पाई आर का क्यूब, जी वैसे है और नीचे वाले टर्म भी हमारे पास वैसे ही मौजूद है। अब यहाँ से देखें क्या चीज़ कटती है, ये जो हमारे पास एक आर है इससे ये वाला आर कट गया, ये आ गया आर स्क्वायर। अब इसी तरह हमारे पास पाई से पाई क्या हो गया, ये भी कट गया और ये जो नीचे 3 था 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 जो है यहाँ से काट सकते हैं 2 3 6 और इसी तरह 2 2 4, तो 2 3 6 2 2 4, तो हमारे पास 2 ये इधर आ गया, रो वैसे आ गई, जी भी वैसे आ गया और एक आर कट गया था 3 में से एक, यानी कि आर स्क्वायर हमारे पास रह गया। उसके बाद नीचे हमारे पास 3 ये वाला था और 3 ये वाला, दोनों 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 और यहाँ से आर भी कट गया, आर भी हमारे पास कट गया और पाई भी हमारे पास कट गया, सिर्फ हमारे पास ये रो रह जाएगी, हमारे पास ईटा रह जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास 9 ईटा आ चुका है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये किसकी वैल्यू है, ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाई है। आप इसमें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सारी कांस्टेंट हैं सिवाय रेडियस के, यानी कि 2 कांस्टेंट, रो डेंसिटी कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, आर वेरिएबल हमारे पास है, 9 कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट, सब की सब वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है सिवाय आर स्क्वायर के। जब आर स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी की, स्फेरिकल बॉडी की डिपेंड करती है उनके रेडियस के स्क्वायर के। अगर रेडियस स्क्वायर ज़्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और अगर आर जो है रेडियस कम होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। अब इसी तरह हमारे पास आ चुका है वी टी 2 रो जी ओवर 9 ईटा, तो यहाँ से ये सारी 2 रो जी और 9 ईटा कांस्टेंट है, इसको ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, इसलिए वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका मतलब है कि जब किसी भी पार्टिकल की, स्फेरिकल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो उस वक़्त ही ज़्यादा होगी, टर्मिनल वेलोसिटी उस वक़्त ही ज़्यादा होगी जब रेडियस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, मतलब अगर आप रेडियस को 2 गुना डबल बढ़ाएंगे उस वक़्त टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ेगी। है ना मैजिक, कि आप 2 गुना बढ़ा रहे हैं बदले में 4 गुना आपको मिल रहा है। सेम इसी तरह ही अगर आप रेडियस को 2 गुना कम करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। तो यही बता रही है टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसीलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास है इफ़ रेडियस आर, अगर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज डबल, अगर आप रेडियस को डबल करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसे नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। और इसकी एग्जांपल काफ़ी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे पैराशूटर जो होता है वो ऊपर से नीचे जब आता है, जब पैराशूटर ऊपर से नीचे आएगा उस वक्त उसके पास जो वेलोसिटी होती है, आपने देखा होगा अक्सर फिल्म्स वगैरह में कि वो जब ऊपर से नीचे आता है तो कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता आता है, तेज़ी से नहीं आता। इसलिए उसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पैराशूटर। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर टर्मिनल वेलोसिटी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।